क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। एसईओ अगर बात करें ना तो 3 प्रोसेस में एसईओ को हम लोग तोड़ सकते हैं। एसईओ कुछ कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बस ये 3 काम आपको करने हैं। अगर ये तीन काम सही से कर लेते हैं तो आपका गूगल पे रैंकिंग हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों को? कीवर्ड रिसर्च। पहला काम क्या करना है हम लोगों को? कीवर्ड रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड रिसर्च, वंस कीवर्ड रिसर्च कर लिए फिर आपको अपना वेबसाइट बनाना है। ठीक है, वेबसाइट बना लिए तो फिर इसका लिंक्स बनाना है। बस यही 3 काम करने हैं। ये दोनों के लिए दूसरा टर्म है, अभी ये लेमन भाषा में बताया है। इसका दूसरा जो टर्म है वो समय आएगा तो बताएंगे। पहला जो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? कीवर्ड रिसर्च। और हम लोग ये इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी कीवर्ड रिसर्च ही कर रहे हैं। कीवर्ड रिसर्च कर क्यों रहे हैं? कीवर्ड रिसर्च क्यों कर रहे हैं? टॉप पे रैंक करने के लिए। तो फिर एसईओ क्यों कर रहे हैं? कीवर्ड का हेल्प लेके। कीवर्ड स्पेसिफिकली कीवर्ड रिसर्च से क्या निकलेगा? कीवर्ड रिसर्च से वॉल्यूम निकलेगा सर, सीटीआर निकलेगा। तो रिसर्च करने के लिए वॉल्यूम चाहिए, हम लोगों को सर्च वॉल्यूम चाहिए। रिसर्च का पार्ट है, लेकिन रिसर्च कर क्यों रहे हैं? वेबसाइट में कीवर्ड यूज कर पाए। कीवर्ड रिसर्च इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग को इजी टू रैंक कीवर्ड मिल पाए। ठीक है, इजी टू रैंक कीवर्ड मिल जाए। ठीक है, इजी टू रैंक कीवर्ड मिल जाए जो मेरे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है। इजी टू रैंक कीवर्ड मिल गया लेकिन बिजनेस के लिए उससे फायदा ही नहीं है तो मतलब नहीं है। इजी टू रैंक कीवर्ड, ठीक है, टू फाइंड इजी टू रैंक कीवर्ड जो कि बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है, मेरे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है। अब अगेन ये करने के लिए 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको सर्च वॉल्यूम देखना है। सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है? कितने बार क्लिक हुए हैं सर, नंबर ऑफ वॉल्यूम कितना, नंबर ऑफ कितनी बार सर्च हुआ है। ओके, एक मंथ में उस कीवर्ड को कितनी बार सर्च किया जाता है, दैट इज सर्च वॉल्यूम। ठीक है, सर्च वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट है। सर्च वॉल्यूम के बाद फिर है कंपटीशन। अभी ये निकालने नहीं बताए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका सीपीसी। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम यानी वो कीवर्ड सर्च होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा कीवर्ड है जिसको पूरे मंथ में 10 ही लोग सर्च करते हैं या 5 ही लोग सर्च करते हैं या कोई सर्च ही नहीं करता है और उस पर आप टॉप पे रैंक कर दिए, कोई फायदा होगा नहीं। आपको एकदम मतलब मान के चलिए कि बहुत ज्यादा ऐसा करेंसी मिल जाए जिसका कोई वैल्यू ही नहीं, तो आपके लिए तो रद्दी ही है ना, राइट। तो अगर सर्च नहीं हो रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा फिर ये भी देखना है कि कॉम्पिटिशन सर्च वॉल्यूम, उसमें भी तो हम लोग कीवर्ड डालेंगे तब ना मालूम चलेगा कि इस कीवर्ड से मतलब कितना वॉल्यूम है, इस कीवर्ड से कितना वॉल्यूम है, इस कीवर्ड से कितना। हाँ, तो हम लोग एनालाइज करेंगे एक्चुअली कीवर्ड प्लानर टूल से वही ना पता चल रहा है सर्च वॉल्यूम। अभी देखेंगे, अभी तो एक ही दिन हुआ है, इसको अभी बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन थ्योरी क्लियर रहना चाहिए। क्या सर्च वॉल्यूम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? कॉम्पिटिशन। सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है लेकिन रैंक करना ही बहुत मुश्किल है। इतना कॉम्पिटिटिव है कि रैंक करने में ही हो सकता है 5 साल लग जाएगा या हो सकता है हम रैंक ही नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं उस पर काम करने का। अगेन सीपीसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद कीजिए इसको कल
एक एग्जांपल से, मल्टीपल एग्जांपल से समझाए थे। मान के चलिए दो कीवर्ड है ए और बी, ए का सर्च वॉल्यूम है, ए का लेट से सर्च वॉल्यूम है 10,000 और बी का है लेट से 10 लाख। तो दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे एसईओ करने के लिए? बी को करेंगे। क्यों? सर्च वॉल्यूम है, ज्यादा है, सिंपल सा बात है। ठीक है, अब अगर मान के चलिए कि दोनों का अगर सर्च वॉल्यूम, दोनों का सर्च वॉल्यूम लेट से 10 लाख ही है, लेकिन सीपीसी में अंतर है। इसका सीपीसी 1 रुपए है, इसका सीपीसी 10 रुपए है। मान के चल रहा है आइडियल केस है, दोनों से बराबर बिजनेस आपको आएगा। ठीक है, दोनों कीवर्ड से बराबर बिजनेस आएगा। दो में से अगर एक के लिए एसईओ करना है, किसको चूज करेंगे? अरे कबूतर वाला कहानी है जी आप लोग के साथ। बी को करेंगे, कल ही तो बताए थे, याद कीजिए, अच्छा खासा डिस्कशन हुआ था। बी को करेंगे। क्यों? ए को क्यों नहीं, बी को क्यों? एक्चुअली राइट, यही लॉजिक दिए थे ना कल, कि यहाँ पे पैसे पैसे अगर ऐड चलाते तो फिर आप बोलते क्या कि हम इसको चूज करें, क्योंकि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। यहाँ एसईओ में पैसा देना थोड़ी ना है, पैसा बच रहा है। तो 10 रुपए एक क्लिक का बचाएंगे या 1 रुपए बचाएंगे? सिंपल सा बात है, 10 रुपए बचाएंगे, यही बताए थे कल। ठीक है, अगेन ये अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो ब्लॉग कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो महंगा कीवर्ड ही सेलेक्ट करे। क्यों ऐसा? फ्यूचर में ब्लॉगिंग बताएंगे, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ब्रीफली, बहुत स्मॉल तरीके से अभी बता देते हैं। क्यों जरूरी है कि हाई सीपीसी वाला कीवर्ड ही हेलो, आई थिंक अब ऑडिबल हूं मैं। यस आई कैन, आई एम। ठीक है, देखो ब्लॉगर्स की कमाई कैसे होती है, सब लोग यहाँ पे ब्लॉगर्स की कमाई कैसे होती है ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ब्लॉगर्स की कमाई कैसे होती है? सबसे पहले ब्लॉगर्स की कमाई इसलिए होती है क्योंकि उनके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है। राइट, कल ट्रैफिक का कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, वो कोई सामान तो नहीं बेच रहे हैं, वो ट्रैफिक को मोनेटाइज कर रहे हैं। अब गूगल पे लेट से हम सर्च करते हैं रियल एस्टेट इन रांची, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से आपका ब्लॉग रैंक कर रहा है, तो हम आपकी वेबसाइट पे चले गए, आपके ब्लॉग पे चले गए। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन पढ़े, बीच में हो सकता है कोई ऐड आ रहा हो, और जब कोई इस ऐड पे क्लिक करेगा तो एक्चुअल आपकी अर्निंग होगी। यही रहता है ब्लॉगर का कहानी। गूगल पे कोई सर्च किया, सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आया, आपकी वेबसाइट पे कोई ऐड देखा, ऐड देखने का भी कोई कमाई नहीं है, कोई क्लिक करता है तब एक्चुअली आपकी अर्निंग हो रही है। अब सोचिए कि कोई कीवर्ड है, उसके लिए गूगल एक क्लिक का अगर 10 रुपए चार्ज कर रहा है, तो आपकी कमाई कैसे भी तो एक क्लिक का 10 रुपए से कम ही होगा। अभी वो डिटेल में नहीं आ रहा है गूगल कितना लेता है और आपको कितना मिलता है, बट इससे तो कम ही होगा। वर्सेज कल जो असाइनमेंट दिए थे, लेट से कोई कीवर्ड है जिसके लिए 50,000 रुपए गूगल एक क्लिक का ले रहा है, तो आपकी कमाई कितनी हो सकती है? समझ रहे हैं कहानी? राइट, कल सीपीसी का जो आपको असाइनमेंट दिए थे वो क्यों दिए थे? राइट, ताकि ऐसा कीवर्ड आप निकाल पाए। राइट, ठीक है, मान के चलिए कि 10-10 रुपए वाला, 10-10 रुपए वाला कितना, 500 भी नहीं, 50,000, 500 लोग क्लिक करेगा, वर्सेज एक आदमी क्लिक कर दिया अगर इस कीवर्ड को सर्च करके, तो आपका इतना अर्निंग हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, अभी नहीं उतना डिटेल पे जा रहे हैं, उसमें भी डिवीजन होता है, बट फिलहाल के लिए मान लेते हैं पूरा पैसा गूगल आप ही को दे दे रहा है। ऐसा होता नहीं है, बट फिलहाल के लिए मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अगेन गूगल को यहाँ 50,000 रुपए मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको ज्यादा अमाउंट देगा कंपेयर टू उसको 10 ही रुपए कमाई हो रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ठीक है,
तो सीपीसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है, अगर अपना बिजनेस है, तो हो सकता है आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन अगर आप ब्लॉग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बिजनेस है तो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप एसईओ नहीं करते तो ऐड चलाते, ऐड में आपका लेट से 10 लाख रुपए लगता, अगर वो एक कीवर्ड को, लेट से XYZ कीवर्ड है, इसको चूज करते आप, ठीक है, तो आपका 10 लाख रुपए लगता। अब आप इस XYZ कीवर्ड पे टॉप पे रैंक करने लगे हो, तो अब आपको ये 10 लाख रुपए खर्च नहीं करना पड़ रहा है। समझ रहे हैं एक्सप्लेनेशन? ठीक है, इसलिए सीपीसी भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कीवर्ड रिसर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सर्च वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा है आपका कंपटीशन, अभी कैसे निकालते हैं वो बताएंगे। और तीसरा और सीपीसी भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है थ्योरी सबको? ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। कीवर्ड रिसर्च बहुत मजेदार चीज है। सीपीसी पे भी डिपेंड करता है। सीपीसी और ट्रैफिक दो चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। यस, तो या कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे, तो कीवर्ड रिसर्च के लिए एक टूल हम लोग यूज किए थे। उस टूल का नाम क्या था? गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, ठीक है। गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, ठीक है। आज आपको क्लास में ही ये करवाएंगे, सिर्फ हम नहीं बताएंगे, आपको भी करना होगा क्लास में, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे आने के बाद कहाँ जाना था? टूल्स के बाद प्लानिंग के बाद कीवर्ड प्लानर। यस, यहाँ पे हम लोग को कौन सा यूज करना है? डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे गए, और यहाँ पे जाने के बाद जिसके अराउंड हमको आइडिया चाहिए, लेट्स से अभी तो हम लोग सिंपल असाइनमेंट कर रहे थे 50,000 से महंगा कीवर्ड। जैसे कौन कौन खोज पाया 50,000 से ज्यादा? मैक्सिमम कौन कहाँ तक पहुंचा? कहाँ तक पहुंचे मैक्सिमम? 90,000 किस कीवर्ड पे? इंश्योरेंस पे, ओके। इंश्योरेंस तो कल ही हो गया था। हाँ, देखिए यही आपको बहुत महंगा होगा। गूगल एड्स अगर लिखिएगा ना, यही बहुत महंगा होगा। इंडिया ने वर्ल्ड कर देते हैं। देखो सर्च वॉल्यूम कितना है इसका? अच्छा खासा 4 लाख नहीं होगा जी, 40 लाख होगा। 40 लाख लोग वर्ल्ड में सर्च करते हैं गूगल एड्स, ठीक है। और सीपीसी देखोगे कितना? 6,000 है। 6,000 में हम लोग तो 50,000 से ज्यादा चाहिए था। तो ये करते हैं, देखो इसका कितना है? गूगल एड्स प्रोमो कितना है? 89,000, ठीक है। प्लस दूसरा चीज जो कल बताए थे, फिर से बता रहे हैं, सर्च वॉल्यूम और सीपीसी में कोई रिलेशन नहीं है। बहुत लोगों को लगता है सर्च वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो सीपीसी उसका ज्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन सीपीसी ज्यादा है, ठीक है।
तो यस, ये हमको लगता है महंगा है। और इंश्योरेंस तो कर ही लिए थे, बैंकिंग भी हो गया था, लैपटॉप, मोबाइल। मोबाइल के अराउंड उतना कुछ महंगा नहीं होगा। MFL यूट्यूब, NFL, NFL आई एम नॉट श्योर अबाउट, देख लेते हैं एक बार। ये भी टी मोबाइल वाईफाई 28,000 तक ही पहुंचा, 28,000 तक ही पहुंचा। ऑटोमोबाइल कार बोलना चाह रहे हैं आप स्पेसिफिकली? कार उतना महंगा नहीं होगा जी। 21,000 गया रेंज रोवर प्राइस, 21,000 मात्र। इससे तो महंगा हमको लगता है गूगल एड भी था, राइट। तो आई गेस इसको जो भी एक्सप्लोर किए होंगे उनको दो चीज का क्लैरिटी मिल गया। पहला क्या? सर्च वॉल्यूम, और दूसरा सीपीसी। सीपीसी का सर्च वॉल्यूम, और ये क्या है? सीपीसी। लेकिन केवल इन दोनों के बेसिस पे क्या हम लोग रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्या? कंपटीशन। उस कीवर्ड को और कितने लोग उस पर रैंक करना चाहते हैं, दैट इज कंपटीशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कंपटीशन कैसे आप निकाल सकते हैं किसी कीवर्ड का। देयर आर मेनी पेड टूल्स, बट डेटा एक्यूरेट किसी का नहीं होता है। गूगल से डायरेक्टली आप डेटा निकाल सकते हैं और गूगल आपको बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, होटल इन रांची, लेट्स से इसका लेते हैं, ठीक है। इसको सर्च किए हम, तो इसके बाद यहाँ टूल्स में अगर आप जाएंगे ना, इस टूल्स वाले सेक्शन में, तो देखिए ये क्या बोल रहा है आपको, ये नंबर्स देखिए। हम सर्च किए होटल इन रांची, अब यहाँ पे देखिए 2,66,000 रिजल्ट गूगल लेके आया है। किस कीवर्ड पे? होटल इन रांची। होटल इन रांची कीवर्ड के लिए गूगल के पास 2,66,00,000 रिजल्ट है। तो क्या आपका 2,66,00,000 लोगों से कंपटीशन है? सिंपल सा बात है, हम क्या सर्च किए? फिर ये क्या बोल रहा है, पढ़िए। 2,66,00,000 रिजल्ट लेके आया है कौन? गूगल। गूगल के पास कितने टोटल रिजल्ट है? 2,66,00,000, ठीक है। होटल इन रांची कीवर्ड के लिए गूगल के पास कितने रिजल्ट है? 2,66,00,000। लेकिन क्या 2,66,00,000 लोगों से आपका कंपटीशन है? अगर आप है तो गूगल तो यही बोल रहा है कि मेरे पास इतना रिजल्ट है। हाँ, लेकिन गूगल पे अगर इस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं तो इन 2,66,00,000 लोगों से तो आपको आगे आना होगा, तभी आप रैंक कर पाएंगे ना। बंद हो गया होगा, हो सकता है, डेफिनेटली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी लोग गूगल का सेकेंड थर्ड पेज पे गए हैं उनको इसका आंसर पता है। गूगल क्या करता है, 2,66,00,000 रिजल्ट कैसे ये आ गया है, लाइक आगे वाले पेजेज में थर्ड फोर्थ फिफ्थ में क्या होता है, ऐसे रिजल्ट भी आ जाएंगे जिसमें सिर्फ होटल है या सिर्फ रांची के बारे में मेंशन है, उसको भी गूगल अपना रिजल्ट बढ़ाने के लिए इंक्लूड कर लेता है। लेकिन क्या आपका उनसे डायरेक्ट कंपटीशन है? नहीं, ठीक है, आपका उनसे डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। तो जो बोल रहे हैं उसको पहले दिखा देते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे आप कंपटीशन निकाल सकते हैं। जैसे होटल इन रांची फर्स्ट पेज पे तो नहीं, फिफ्थ पेज से शुरू करते हैं। इन भी ले लेता है, बिल्कुल लास्ट आगे के पेजेज के लिए। 5 तक तो नहीं कुछ है, चलो 9th पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा ऊपर नीचे आने लगा है। जैसे ये वाला देखिएगा, रांची स्टेशन एरिया, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। सनराइज प्राइम मूवमेंट फाइंड, अब देखो ये वाला बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। हम सर्च किए होटल इन रांची से, लेकिन ये क्यों रैंक कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे कहीं वेबसाइट में होटल मेंशन है, कहीं रांची मेंशन है, कहीं इन भी होगा, इसलिए गूगल को लग रहा है इसको भी रैंक करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इरेलीवेंट रिजल्ट स्टार्ट हो गया है।
अब देखो रांची के प्रतिष्ठित कॉलेज, अगेन नॉट एनीवे रिलेटेड टू होटल इन रांची। डिप्लोमा झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉट एनीवे रिलेटेड टू रांची स्कूल फट अंटिल 31st, नॉट एनीवे रिलेटेड टू होटल इन रांची, स्टिल रैंकिंग। ठीक है, तो आगे के पेजेज में और आगे जाइएगा तो क्या होगा, एकदम इररिलेवेंट रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो कंपटीशन एक्चुअली निकालेंगे कैसे, और कंपटीशन आपका एक्चुअली किन लोगों से है। ठीक है, तो कंपटीशन निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, आप डबल कोट्स में जिस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं उसको सर्च कर लीजिए। कैसे, डबल कोट्स में जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हैं उसको सर्च कर लीजिए। इसके बाद जाइए कहाँ पे, फिर से जाइए कहाँ पे, टूल्स में। आप देखिए कितना है रिजल्ट, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, एक सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4 लाख है। तो आपका कंपटीशन कितने लोगों से है, 4 लाख लोगों से है। अब लेकिन डबल कोट्स में सर्च किए तो एक्चुअली हुआ क्या। ठीक है, डबल कोट्स में सर्च किए तो सिर्फ वही रिजल्ट आया है जिसमें वर्ड टू वर्ड होटल इन रांची मेंशन है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, वही रिजल्ट आया है होटल इन रांची डबल कोट्स में जब लिख रहे हैं तो, जिसमें वर्ड टू वर्ड जिन वेबसाइट्स में होटल इन रांची मेंशन है। ठीक है, तो जिसमें वर्ड टू वर्ड मेंशन है उनसे आपका कंपटीशन हो सकता है, ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं। तो लगभग 4 लाख लोगों से आपका कंपटीशन है, यानी 4 लाख वेब पेजेज है जो होटल इन रांची कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं या फिर इस कीवर्ड को अपने वेबसाइट में वर्ड टू वर्ड मेंशन किए हैं। अगेन 4 लाख एक बड़ा नंबर है, 4 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसी कीवर्ड पे हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बेस्ट होता है कि आप इस तरीके का एक फॉर्मेट फॉलो करें एक्सेल पे, या आप कॉपी पेन पे कैसे भी कर सकते हैं, बट एक्सेल पे करना थोड़ा सा आसान होता है। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, गूगल शीट हमको चाहिए, गूगल शीट। नहीं बना हुआ है, गूगल शीट इस तरीके का ले लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 चीजें निकालेंगे। पहला तो कीवर्ड, कीवर्ड के बाद फिर हम लोग सर्च वॉल्यूम निकालेंगे, फिर कंपटीशन निकालेंगे, सीपीसी इग्नोर कर देंगे हम लोग अभी के लिए, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोग का अपना बिजनेस है, तो सीपीसी हम लोग को नहीं मैटर करता, ब्लॉग नहीं है मेरा। ठीक है, तो इसको चलो देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो कीवर्ड हम लोग लिए, होटल इन रांची। ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम कितना था, नहीं कंपटीशन है ना वो, तो ये तो कंपटीशन है। सर्च वॉल्यूम कितना था, तो सर्च वॉल्यूम यहाँ पे चल ये करके निकाल लेते हैं। कितना है, 5,400। सर्च वॉल्यूम क्या है, 5,400। एक मंथ में 5,400 लोग इसको सर्च करते हैं, और उसके लिए कंपटीशन है 4 लाख लोगों का। ठीक है, तो अभी आपको पता चलेगा कि सब फील्ड में अल्फी लोग होते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो 5,400 सर्च वॉल्यूम के लिए इतना कंपटीशन बढ़ाया, वो प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च किया ही नहीं, इसीलिए इसका कंपटीशन बढ़ते गया। ठीक है, क्या आप बोल रहे हैं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा अरेंज हो जाएगा, डेटा अरेंज कर देते हैं। ठीक है, रेडिसन ब्लू रांची, इस कीवर्ड पे रैंक करके भी मेरा फायदा नहीं है, क्योंकि ब्रांड का कीवर्ड है। रेडिसन ब्लू पे अगर मेरा रैंक हो भी जाता है तो रेडिसन ब्लू रांची सर्च करके कोई मेरी वेबसाइट पे आके नहीं बुक करेगा, और रेडिसन ब्लू ही जाना चाहेगा। ठीक है, तो इस पे रैंक करके फायदा नहीं, इग्नोर कर दे रहे। अब यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड क्या, होटल इन रांची झारखंड, इसका सर्च वॉल्यूम 18,000 है, पहले वाले से ज्यादा है। चलो इसका देख लेते हैं एक बार, इसका कंपटीशन भी देख लेते हैं। कंपटीशन के लिए क्या, डबल कोट्स में इसको सर्च कर लिए, टूल्स में क्या देखिए कितना है, मात्र 40,200 से कंपटीशन है। 4 लाख से 40,000, 1/10 हो गया कंपटीशन। इसको ही मेंशन कर लेते हैं, बाद में देखेंगे इसको चूज करना है कि नहीं।
तो कितना 40,000 था आई गेस, 40,200 था, 200 भी चलो लिख देते हैं, और फिर 18,100 था ना, 18,100 ये है। ये हो गया आपका, ठीक है, तो ये मेरा हो गया ये अभी और कीवर्ड्स भी देखते हैं, बस इतना में नहीं करेंगे अभी, लेकिन अगर इन दोनों में से एक चूज करना रहेगा तो किसको चूज करेंगे, इसको या इसको? क्लियरली ये वाला चूज करेंगे, सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है और कंपटीशन भी कम है, ठीक है, क्लियरली इसको चूज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, यहाँ पे खत्म हुआ है, थोड़ा सा और इसको मजेदार करेंगे। होटल इन रांची, होटल रूम इन रांची, इस पे भी लगभग 18,100 ही है, एक बार इसका कंपटीशन देखते हैं। $39,800 बराबर ही है लास्ट वाले से, 39,800, और सर्च वॉल्यूम बराबर है होटल रूम इन रांची, 18,100 ही था, और फिर ये कितना है 39,800 है ना, ये हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, सेकेंड पेज में जाते हैं, एक बार सेकेंड पेज भी देख लेते हैं, टॉप 10 रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, सेकेंड पे आते हैं। होटल इन रांची सिटी, इसमें भी 8,100 ही है, एक बार इसमें कंपटीशन देख लेते हैं। राइट, ठीक है, तो सेम सर्च वॉल्यूम लेकिन कंपटीशन कम मिला हम लोग को, सर्च वॉल्यूम इतना ही है, कंपटीशन 12,100 था ना आई गेस, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। होटल्स इन रांची इंडिया, इस पे सर्च वॉल्यूम उतना ही है, कंपटीशन एक बार देखते हैं। $25,300, तो ये तो बढ़ ही गया, ठीक है, अभी तक जो अपना अपना हुआ है ना 12,100 से कम वाला मिलेगा तो फिर उसको मेंशन करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, तो इससे ज्यादा ही है तो छोड़ देते हैं। होटल रांची झारखंड होटल, ये देखते हैं एक बार, 12,100 से कम चाहिए हम लोग को तो मेंशन करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कितना मिल गया, 5,890, ठीक है, तो यस 5,890, कंपटीशन 5,890, 5,890, सर्च वॉल्यूम आई थिंक सेम ही है, ये सर्च वॉल्यूम सेम ही है, ठीक है। अगेन ब्रांड कीवर्ड आ गया, चाणक्य बीएनआर होटल, फायदा नहीं है। रिसोर्ट इन रांची, मेरे हिसाब से इस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। रिसोर्ट इन रांची बहुत ज्यादा है, फायदा नहीं है। होटल चाणक्य, अगेन ब्रांड कीवर्ड, ब्रांड कीवर्ड, ब्रांड कीवर्ड, ब्रांड कीवर्ड को छोड़ देते हैं। होटल युवराज, कैपिटल रेसिडेंसी, सब ब्रांड कीवर्ड। पार्क प्राइम ब्रांड कीवर्ड, लेलैक ब्रांड कीवर्ड, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। होटल पार्क फ्रोवर, एवियन ग्रैंड ब्रांड कीवर्ड, सब ब्रांड कीवर्ड है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो अब सर्च वॉल्यूम भी कम होने लगा है, होटल में ही अभी करना चाह रहा है, इसमें बेस्ट निकालना चल रहा है। होटल नियर रांची रेलवे स्टेशन, एक बार इसको देखते हैं। छः 790, होटल इन रांची से तो बहुत कम है, 4 लाख और 6,790, बहुत अंतर है, बट चलो इसको भी छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ब्रांड कीवर्ड, ब्रांड कीवर्ड, ब्रांड कीवर्ड, ये वाला देखते हैं, ये तो ब्रांड नहीं है, 2,900, नहीं अंतर है, अंतर है, 6,370, उतना ही है, नियर अबाउट ही है। तो या हमको लगता है कि हम लोग को बेस्ट कीवर्ड फिर पहले ही मिल चुका है, ठीक है, और चाहे तो हम डीपिंग जा सकते हैं। ये वाला हम लोग को चूज कर, अभी जितना डेटा है उसके हिसाब से हम लोग को किसको चूज करना चाहिए, रांची झारखंड होटल, ठीक है। अब देखिएगा तो
ये इसलिए है ना क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्वियस मान लेते हैं कि नहीं होटल इन रांची ज्यादा लोग सर्च करते होंगे, वो कीवर्ड रिसर्च किया ही नहीं, होटल इन रांची पे एसईओ शुरू कर दिया, कंपटीशन भी बढ़ा है आपका, ना वो खुद रैंक करेगा ना आपको रैंक करने देगा। ठीक है, थोड़ा सा आप मेहनत किए तो आपको ऐसा कीवर्ड मिल गया जिसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा है और कंपटीशन भी कम है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना तो इससे भी बेहतर कीवर्ड आपको मिल जाएगा। इससे भी बेहतर क्या, अब जैसे अभी तक का जो सबसे कम मेरे लिए आया सर्च कंपटीशन, ठीक है, उसको हम जाते हैं और उसको हम फिर से यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, फिर से सर्च कर लिए तो मेरे पास पहले तो ब्रांड वाला ही आया, होटल इन रांची झारखंड, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, होटल इन रांची झारखंड पहले ही कर चुके हैं। सब ब्रांड है, ब्रांड है, ब्रांड है, ये हम लोग देख चुके। नियर रेलवे स्टेशन, नियर स्टेशन देखे थे हम लोग, ये वाला नहीं देखे थे हमको लगता है, नियर रेलवे स्टेशन देखे थे हम लोग, एक बार देख लेते हैं, कौन सा तुक्का लग जाए कोई नहीं जानता। देखिए, दिस इज व्हाट आई वांटेड फॉर यू, कंपटीशन, कितना कंपटीशन है, मात्र एक। ठीक है, सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काम करने लायक नहीं है। सर्च वॉल्यूम कितना है, 2900, दोनों का तो बराबर है। इमेजिन कि अगर आपका रेलवे स्टेशन के बगल में होटल है, ये दोनों में से एक चूज करना है, इस पे 5000 का कंपटीशन, इस पे कितना है, एक। ऐसा इसलिए क्योंकि सब एसईओ वाला सवाल से इतना मेहनत ही नहीं गया जितना भी आपको सिखाए। ठीक है, तो इस पे मेरा कंपटीशन कितना है, मात्र एक। ठीक है, तो इस पे हमको काम करना ही करना चाहिए। सर्च वॉल्यूम मेरा इतना था और कंपटीशन मेरा मात्र एक था, राइट। तो अगर ऐसा कीवर्ड मिल गया जिसपे कंपटीशन सिंगल डिजिट में है या डबल डिजिट में है या 3 डिजिट में है, तो आपको उस पे काम करना ही चाहिए। अगर आपसे थोड़ा भी रिलेटेड है, लेट्स से मेरा होटल स्टेशन के बगल में नहीं है, ठीक है, बस मेरा होटल है, फिर भी हमको इस पे काम करना ही चाहिए। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट या 3 डिजिट में कंपटीशन मिल गया तो एरिया को पूरा छोटा करके एक जगह में आ गया, मतलब पर्टिकुलर इसी एरिया को पकड़ लिया, स्टेशन एरिया। हम्म, हाँ। सिर्फ उसी आसपास के एरिया के बारे में बताइए, मतलब स्टेशन एरिया। अब क्या पूछना चाह रहे, एक बार फिर से बोलिए। मतलब जो सर्च कर रहे हैं, जैसे मेरे को होटल देखना है, अब मान लीजिए मुझे दूसरे एरिया में देखना है, तो ये जो अभी हम निकाले ये सिर्फ स्टेशन वाला एरिया में निकाले। नहीं, तो वही हम आपको अभी बोले कि अगर आपके बिजनेस से बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं भी है, लेट से मेरा रिंग रोड में होटल है, मेरा स्टेशन में नहीं है, लेकिन सिंगल डिजिट पे कंपटीशन भी तो मिल गया है ना, सिंगल डिजिट में कंपटीशन भी तो मिल गया है। ठीक है, अगर ऐसा कीवर्ड मिल जाता है जिसपे सिंगल डिजिट में कंपटीशन है या डबल डिजिट में है या इवन 3 डिजिट में है, अभी 4 डिजिट का नहीं बात की, 3 डिजिट यानी क्या, 100, 200, 500, 1000 के अंदर, तो आपको उस पर काम करना ही चाहिए अगर थोड़ा बहुत भी रिलेटेड आपके बिजनेस से है। एक्चुअली ये जेम हो गया ना, समझ रहे हैं, ये जेम हो गया। ठीक है, मे बी आई हेट डायमंड, मे बी आई हेट डायमंड, लेकिन हमको रोड पे मिल जाएगा तो हम थोड़ी ना बोलेंगे क्या हटाओ यार नहीं घर ले जाएंगे, राइट। दिस इज व्हाट दैट इज हैपनिंग। ठीक है, कि हमको यहाँ पे जेम मिल गया, ठीक है, कोई यहाँ पे रिजल्ट नहीं है। देखो अगेन ये मेरा कोई बच्चा का ही वेबसाइट रैंक कर रहा है, देखिए ये लास्ट क्लास में शायद करवाए होंगे तो बनाया होगा, और किसी का वेबसाइट ही नहीं है। ठीक है, देख लीजिए, ये तो यूआरएल सब पहचानते हैं ना, ई कलाम फाउंडेशन। ठीक है, राइट। ठीक है, तो या जबकि वो कोई चीज पे काम नहीं किया होगा ब्लॉग लिखने के अलावा। फर्स्ट पेज पे आ रहा है, ऑल्दो डबल कोट हटाएंगे तो हम, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा बहुत बैकलिंक बनाएंगे तो डबल कोट हटाने पे भी रैंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये हो गया। ठीक है, कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, तो ये काम अभी क्लास में करिए आप। क्या काम करना है,
कीवर्ड रिसर्च क्यों कर रहे हैं? टू फाइंड राइट कीवर्ड, एक ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है, या फिर फाइंड इजी टू रैंक कीवर्ड्स। अब राइट कीवर्ड बोल रहे तो राइट का डिफिनेशन क्या है? जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो और सीपीसी ज्यादा हो। राइट का डिफिनेशन क्या है? राइट कीवर्ड, टू फाइंड राइट कीवर्ड, तो राइट का मतलब क्या है? जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, कंपटीशन कम हो, सीपीसी सीपीसी ज्यादा, सीपीसी ज्यादा हो। ठीक है, सर्च वॉल्यूम कम होना चाहिए, बाकी सब ज्यादा होना चाहिए आइडियली। सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड प्लानर टूल से निकाले, कंपटीशन डायरेक्ट गूगल से निकाले, सीपीसी कीवर्ड प्लानर टूल से निकाले। मैटर करता है अगर आपका, नहीं नहीं, अभी के लिए मान लीजिए सीपीसी ज्यादा होना चाहिए, बट अभी के लिए तो सीपीसी आप इग्नोर करिएगा। ये वाला भी आपको करना है, क्लास में करना है। मान के चलिए पुराना लैपटॉप खरीदते हैं आप, पुराना लैपटॉप खरीदते हैं, लेट्स से आपका रिफर्बिश का स्टोर है या आप कबाड़ खरीदते हैं, कुछ भी करते हो, ओल्ड लैपटॉप आप खरीदते हैं। ओल्ड लैपटॉप सेल से रिलेटेड 5 कीवर्ड्स आपको फिगर आउट करना है, जिसका सर्च वॉल्यूम क्या हो? सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, सीपीसी ज्यादा और कंपटीशन कम हो। सीपीसी को अभी इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए और कंपटीशन कम होना चाहिए। ये वाला अभी करिए, बाकी घर से कर लीजिएगा। पहला वाला अभी करिए, ये ऑनलाइन में भी दिख गया होगा। असाइनमेंट 11 पीडीएफ है आपके पास, सारे लोग करिए, कोई एग्जिट नहीं कर। सॉरी, लोकेशन, लोकेशन वर्ल्ड के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ ऑल लोकेशन, और यहाँ पे जो सेलेक्टेड होगा, जैसे नहीं इंडिया लेवल का प्लेटफॉर्म मान लेते हैं आपका, ऐसे डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा तो आप इसको हटा देंगे। ठीक है, और सेव कर देंगे। नहीं तो पहले से फिर ऑल लोकेशन होगा, इसलिए नहीं हट रहा होगा। ठीक है, कोई ऑनलाइन में एग्जिट नहीं करेगा बिफोर डूइंग दिस। ठीक है, ये सबमिट करने के बाद ही एग्जिट करना है। 11:11 हो रहा है। खरीदने वाला के परस्पेक्टिव से, हाँ खरीदता है, जो हम कंज्यूमर है और लैपटॉप सेल करने के लिए सर्च किए हैं। ठीक है, हम मेरे पास लैपटॉप फॉर्म बेचने के लिए सर्च किए हैं। नहीं नहीं, शॉप वाला खरीदना चाहता है पुराना लैपटॉप। समझे या नहीं? ओल्ड लैपटॉप खरीदने वाला आपका काम है, ओल्ड लैपटॉप खरीदने का काम है, सिंपल सा बात है। लेट से आप कैफीफाई है एग्जांपल के लिए, तो लैपटॉप आप खरीदेंगे तभी तो बेचेंगे ना। ठीक है, आप कैफीफाई जान रहे हैं ना सारे लोग, पुराना लैपटॉप खरीदता है, पुराना मोबाइल खरीदता है, बेचता है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, यहाँ पे ये कर हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंटेशन। पूरा मतलब सर एक जैसे वीडियो जैसा बनाना है कि नहीं, पीपीटी जैसा, पीपीटी जैसा। बनेगा कैनवा? हाँ पीपीटी बन जाएगा, अलग अलग बनानी कैनवा बन जाएगा पीपीटी। प्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहे हैं, अभी ये वाला करिए, कीवर्ड निकालना है सबको। ओल्ड लैपटॉप सेल निकालिए। ऑनलाइन में सब कोई हमको दिख रहा है, बस कुछ लोग कैमरा नहीं ऑन किए हैं। रोशन, या गो अहेड, ये वाला करिए।
हम्म मेरा गूगल बिजनेस अकाउंट पहले बना हुआ है, हम्म वो शो कर तो उससे भी हो जाएगा अगर पहले से बना हुआ है तो रुके एक मिनट देख नेक्स्ट किए तो क्या आ गया मेरा? रुके एक मिनट देख लेते हैं चलिए इम्पैक्ट एक मिनट रुकिए। हाँ जी सर देखिए नहीं इसको नेक्स्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट किए सर, और नेक्स्ट करिए तो अभी इसमें भरने मतलब नेक्स्ट करिए नीचे ही कहाँ गए? स्किप नहीं दे रहा है कहीं नहीं सर, करिए नेक्स्ट करिए फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना ये सब डाल दीजिए कुछ भी डाल दीजिए रैंडम कुछ भी डाल दो। रैंडम डाल दीजिए रैंडम डाल दीजिए ना पार्लर अपना नाम डाल दीजिए सब में आगे बढ़ जाएगा
आपको अपडेट करता हूँ, मैं फोन करता हूँ, वहाँ पर आदमी जाएगा तो मैं चिंता करता हूँ। केस सेंसिटिव होता है कीवर्ड। कीवर्ड इज केस सेंसिटिव। एक्चुअली कंपटीशन भी कम ज़्यादा हो सकता है। नहीं हो रहा है। अकाउंट लॉगिन हो गया।
क्या हुआ? जम्बो जेट हो गया सब। जम्बो जेट हो गया? सब लग रहा है हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। अदिति, अदिति, यहाँ बैठ जाओ तो इनका सेटअप करवा दो तो। गूगल कीवर्ड प्लानर टूल से स्टार्ट करना होगा। ऑनलाइन में कौन क्या कर रहा है? हो रहा है सबका? हो रहा है सब कोई का ऑनलाइन में? रीफा, साक्षी, रश्मि, यस करिए। शाम में घूम रहे हैं। 4 बजे तक, 3:30 से 4 बजे तक। तो मीटिंग नंबर भेज देता हूँ, लेकिन उसको ठीक नहीं रखे तो पूछ लेता हूँ। ठीक है ना, स्टाम्प मारना पड़ेगा। क्या जी हो रहा है आप लोगों का? गूगल कीवर्ड प्लानर टूल खोल लिए? हाँ हो रहा है, गुड। आगे जाएगा। नंबर दे दूंगा, लेकिन अभी वहाँ कोई नहीं है। वहाँ पर 4 बजे के बाद, 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच में। पैसा बताइए ना कितना है? आप ड्राइवर बोल रहे हैं, सीसीआई बोल रहे हैं? सीपीसी नहीं बता रहा है, सीपीसी नहीं होगा, जीरो होगा, माइनस माइनस है ना। हाँ सीपीसी नहीं होगा, कोई ऐड नहीं चला है कीवर्ड पे, सीपीसी इग्नोर कर दीजिए। ऐसा कि कीवर्ड बहुत अच्छा बट सर्च वॉल्यूम एकदम नहीं। जब सर्च वॉल्यूम नहीं है तो कीवर्ड अच्छा कैसे है? कोई सेंस नहीं ना है। कीवर्ड वही अच्छा है जिसका सर्च वॉल्यूम हो। सर ये प्लानर में कीवर्ड प्लानर में हम जाकर सर्च कर लेते हैं। कीवर्ड प्लानर टूल।
सर हम लोग सबसे कम खोज लिए तो फिर और हो गया कितना? 5 कीवर्ड हो गया। गुड। 5 कीवर्ड खोजना है। मतलब 5 कीवर्ड नहीं खोजे, 5 क्या है कंपटीशन। कॉम्पिटिशन वेरी गुड, तो उसको मेंशन कर लीजिए एक्सेल में। कर लिया सर। कर लिए, ग्रेट। तो सेकेंड वाला असाइनमेंट ट्राई करिए। सेकेंड असाइनमेंट था ना वहाँ पे मोबाइल, पीडीएफ है, रुको मैं डाल दे रहा हूँ ग्रुप पे। जिनका फर्स्ट हो गया वो सेकेंड वाला करे। ये थोड़ा मजेदार होगा क्योंकि इसमें ऑनलाइन में जिनका पहला वाला हो गया सेकेंड वाला ट्राई कर सकते हैं, और ऑफलाइन में भी हम यस 0 कंपटीशन है। ग्रेट। सर्च वॉल्यूम है उसका 100 से 1000, 1000 प्लस रहेगा तो फिर ठीक ठाक मान सकते हैं। 100 से 1000 को भी कंसीडर कर सकते हैं बट बहुत कम हो गया। 1000 प्लस जो भी है वो अपना सीट में मेंशन कर लीजिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ क्लास शेयर करिएगा। बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ क्लास शेयर करिएगा, जो भी है आप उसको सीट पे मेंशन कर लीजिए अपने एक्सेल सीट में। क्या हुआ वहाँ पे? तो आपका वेबसाइट से रिलेवेंसी स्कोर निकाल लेगा वो, अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए उसको। रिलेवेंट कीवर्ड वो रिकमेंड करेगा आपकी वेबसाइट का। ऑनलाइन में हो रहा है सब लोगों का, और हम स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं। अन्नपूर्णा हो रहा है आपका, विकास जी। मोबाइल लेट से मोबाइल के अराउंड ब्लॉगिंग कर रहे हैं आप, लेट से आप सैमसंग गैलेक्सी के ऊपर लिखना है या सैमसंग गैलेक्सी के अराउंड क्या लिखना है, ठीक है। हो सकता है आईफोन पे आपको कंपटीशन कम मिल जाए, या क्या कीवर्ड है ये करना, फिगर आउट करना आपको।
कितना मैक्स कंपटीशन का कितना आइडियली मैक्स जैसा नहीं है, फिर सर्च वॉल्यूम और फिर कंपटीशन का रेशियो देखना पड़ेगा। सर्च वॉल्यूम अगर लाख में है तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा भी कंसीडर कर लेंगे। सर्च वॉल्यूम अगर लेट से 1000 में है और कंपटीशन भी ज़्यादा है तो नहीं कंसीडर करेंगे, रेशियो ले सकते हैं। ब्रांचेज क्या बोल रहे हैं? इंडिया से फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन। हाँ तो फिर वही तो दिमाग लगेगा ना एक ही बार। हाँ एक बार में आ जाएगा तो फिर क्या सीखेंगे, सीखने क्या मिलेगा।
हम्म, हो गया। दस बीस हजार या चार पाँच हजार, चार पाँच हजार तो फिर सही है अगर मिलियंस में सर्च वॉल्यूम है तो। ओल्ड लैपटॉप सेल के अराउंड है। अच्छा फोन के अराउंड, हाँ फोन के अराउंड दैट कैन गो दिस मच। हम्म, या ज़्यादा कीवर्ड्स मतलब ज़्यादा ट्रैफिक, सिंपल सा बात है। हाँ ज़्यादा कीवर्ड पे काम करना अच्छा अच्छा तो मतलब ज़्यादा वॉल्यूम पे कीवर्ड डालना। नहीं, फिर मल्टीपल ब्लॉग भी बनाना पड़ेगा ना। एक एक जो ब्लॉग है आपका वो कोई फोन सेल करने वाला तो एक पेज मान लीजिए, तो एक पेज आपका तो एक प्राइमरी कीवर्ड और मान के चलो दो तीन और सेकेंडरी कीवर्ड पे हो सकता है, बाकी फिर मल्टीपल पेजेज बनाने पड़ेंगे।
हम्म। किनका किनका हो गया पहला वाला? हो रहा है सबका ऑनलाइन में? जीवेश, मिस्टर जीवेश नहीं हो रहा है? हो रहा है, ग्रेट। मिस रश्मि हो रहा है आपका? ग्रेट। और विशाल कर पा रहे हैं? कोई ऐसा जो नहीं कर पा रहे हैं? कोई ऐसा जो नहीं कर पा रहे हैं? सब लोग कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं, ग्रेट।
हम्म, बोलिए। हम्म। 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 कंपटीशन जीरो। ग्रेट। तो फिर डेफिनेटली चूज कर सकते हैं ना। तो गूगल करके फिर पता करना पड़ेगा आपको कि उसका मतलब क्या होता है। सैम मोबाइल आई गेस कोई ब्रांड हो सकता है, राइट? तो थोड़ा रिसर्च करोगे तो पता चलेगा एक्चुअली है क्या वो। ठीक है, बट डेफिनेटली आप उसको बास्केट में अपना ऐड कर सकते हैं।
3 कोई कुछ बोल रहे हैं? सर्च वॉल्यूम हाई है, सर्च वॉल्यूम तो हाई ही होना चाहिए ना, कंपटीशन कम होना चाहिए। सबका स्टार्ट हो गया है? कोई ऐसा जो स्टार्ट ही नहीं कर पाए? हो गया सबका? हो गया, ग्रेट। कुछ लोगों का तो कंप्लीट भी हो गया, पहला दूसरा भी स्टार्ट कर लिए। 5 मिनट के लिए इधर देख लीजिए, फिर हम छोड़ देंगे सारे लोगों को। 5 मिनट्स मेरे पास, फिर छोड़ देंगे हम सबको। यस, यस। या तो ये वाला उतना मुश्किल नहीं है, पहला वाला उतना मुश्किल नहीं है। और कितने लोगों का हो गया? यहीं पे हो गया आई गेस। 1 2 3 4, जो हो गया वो रिपोर्ट ग्रुप पे डाल देंगे। जो भी हुआ है वो रिपोर्ट कॉपी पे भी आप कर सकते हैं अगर एक्सेल नहीं आता है तो, बट जो भी किए वो ग्रुप पे डाल देंगे। इसमें एक्चुअली आपका दिमाग लगेगा, एक बार में होगा भी नहीं। पहले आप मोबाइल सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आया, फिर वहां पे जो कीवर्ड मिल रहा है फिर अगेन उसको जाके ऊपर कीवर्ड आइडिया में डालेंगे, तब हो सकता है, ऐसा 2-3 बार करेंगे तब हो सकता है कि आपको 1-2 कीवर्ड मिलना शुरू हो और आपको 5 ऐसा कीवर्ड निकालना है। तो ये वाला जब करेंगे तो एक्चुअल वो दिमाग खुलेगा, ये करके नहीं सोचना है कि हो गया करके। ये दोनों कर लिए, फिर आपका जरूर कोई बिजनेस है या फ्यूचर में आप करने का सोचे, ठीक है, तो अपने बिजनेस के अराउंड आपको 5 कीवर्ड निकालना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मोबाइल सेल फोन भी कर सकते सेल फोन भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, बट ये क्राइटेरिया होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, सीपीसी भी ज्यादा होना चाहिए, कंपटीशन कम होना चाहिए, ठीक है। कौन सा रिव्यू? नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। देखो सब लोग यहाँ देखिएगा, कई बार ऐसा होगा आपको, कई बार ऐसा होगा, कॉमन सेंस है। सर्च वॉल्यूम लेट से 1000 से 10,000 के अराउंड मिल गया, ठीक है, और कंपटीशन इसका 10,000 से 20,000 के अराउंड है। तो क्या ये कीवर्ड पिक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसा कीवर्ड है जिसका कंपटीशन 10 से 20,000 है लेकिन सर्च वॉल्यूम जो है वो लेट से 1 मिलियन से 10 मिलियन है, अब ये पिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब कर सकते हैं, ठीक है, अब कर सकते हैं क्योंकि सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इतना सर्च वॉल्यूम के इतना कंपटीशन आप झेल सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये रेशियो ऐसा नहीं कि फिक्स है कि नहीं इसको नहीं किए तो हमेशा नहीं किए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। अब आपको मिल ही नहीं रहा है और आपके बिजनेस के लिए एसेंशियल है तो फिर तो आप करेंगे ही ना। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आइडियल केस में सर्च वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, कंपटीशन क्या होना चाहिए, और सीपीसी हाई होना चाहिए। ये आइडियल केस है।
अब लेट से आपका बिजनेस है और सीपीसी लो है, तो भी आप उसको सेलेक्ट तो कर ही ना लेंगे, ठीक है। सीपीसी लो है, आपका अपना बिजनेस है, तो आप इसको सेलेक्ट कर ही ना लेंगे। लेट से आप ब्लॉग ही लिख रहे हैं और आपको आपका उसी टॉपिक के अराउंड ब्लॉग है, लेट से आप मोबाइल जो जो नया लॉन्च हो रहा है उसके अराउंड आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिला जिसका सीपीसी बहुत लो है, आपको कमाई नहीं होगा, अर्निंग उतनी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपका ब्लॉग है, आपको कवर करना ही है, तो आप चूज तो कर ही ना लेंगे, ठीक है। अगेन बहुत टाइम ऐसा होगा कि कंपटीशन मिड रेंज का है, फिर भी आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सर्च वॉल्यूम लेकिन मॉडरेट होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम अगर बहुत लो है तो फिर काम करने का फायदा नहीं। बहुत लो क्या, अगर 100 के अंदर है, 1000 के अंदर है, तो काम करने का मतलब नहीं है। कम से कम 1000 प्लस होना ही चाहिए, 10,000 प्लस और ज्यादा प्रेफरेंस है, 1 लाख प्लस और ज्यादा प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन 1000 से कम वाला पे नहीं आपको काम करना चाहिए। सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगेन अगर आपका रांची में कोई बिजनेस है, ठीक है, फिर 100 से 1000 आ रहा है, फिर भी आप हो सकता है सेलेक्ट कर लेंगे। आपका ब्लॉग है या नेशनल लेवल का बिजनेस है, तो फिर आप इसको इग्नोर करेंगे, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है बोर्ड पे, एक बार फिर से। सीपीसी तो वहां है ही ना, लो बिड और हाई बिड का रेंज। नहीं, सीपीसी हाई चाहिए आपको, डिफॉल्ट सीपीसी हाई चाहिए, ठीक है, बचाना है आपको। आप तो फिर से आप वहीं जा रहे हैं, हम लोग ऐड नहीं ना चला रहे हैं, हम लोग तो एसईओ ना कर रहे हैं, तो खर्च कहाँ हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, ये वाला कर लिए। ये करना है आपको किस चीज के राउंड, मोबाइल के राउंड। इसमें 3-4 इटरेशन, इसमें हो सकता है पूरा आधा दिन लग जाएगा, या हो सकता है किसी किसी को 1 दिन लग जाएगा पूरा, लेकिन ये करना है। ये नहीं करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। कीवर्ड रिसर्च गूगल देगा। हाँ, गूगल बताएगा। सीपीसी लो बिड रेंज और हाई बिड रेंज जो लास्ट में था वही है सीपीसी, ठीक है। कि वो तो मतलब जैसे सीपीसी मतलब ऐसे सीपीसी नहीं नहीं, अगर आप ब्लॉग बनाएंगे तो डेफिनेटली पैसा देगा, लेकिन अगर ब्लॉग नहीं बना रहे हैं तो आप ऐड चलाएंगे, तो ऐड चलाएंगे तो उतना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं समझे क्या बोले। वो तो बेवकूफी है, ब्लॉगर को तो कभी ऐड नहीं चलाना चाहिए, बेवकूफी है पूरा। बाद में समझ में आपको आ जाएगा, उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, अभी बहुत ऊपर लेयर में है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम ये कर ले, ठीक है। नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से कुछ समझ नहीं आएगा, एकदम लगेगा कि रेलगाड़ी चल रहा है, ठीक है। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। 1 साल का छुट्टी भी मिलेगा आप लोग को, ठीक है। हम लोग 1 साल बाद मिलेंगे, कल नहीं परसों, परसों नहीं, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, पूरा वीक का छुट्टी है, ठीक है। कल नहीं रखेंगे, पूरा वीक का छुट्टी है, तो देख लीजिए यहाँ पे और भी स्लाइड्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कवर नहीं किए हैं, तो आप खुद से कवर करिएगा। और नोट्स जो बोले थे बनाने के लिए, इन सब के बारे में हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। ठीक है, ये भी बताए थे डायग्राम से आपको, ठीक है। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन का काम ही ये है, क्या, वेबसाइट से डेटा ले आके यूजर को दिखाना, ठीक है। अगेन एसईओ क्या है, तो एसईओ प्रोसेस है ऑफ मेकिंग योर वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली। ये इसका टाइम आएगा तो एक्सप्लेन करेंगे, अभी नहीं बताया आपको। कीवर्ड रिसर्च हम लोग किए हैं, कीवर्ड रिसर्च क्यों किए हैं ये बताएं, कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस बताएं। कॉमन टर्म्स, जितना भी टर्म यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, सबके अराउंड नोट्स आप बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक अगर नोट्स नहीं बनेगा तो फिर क्लास में चीजें समझ नहीं आएंगी। कीवर्ड्स हम बताएं भी है, सर्च वॉल्यूम हम बताएं भी है, सीपीसी हम बताएं भी है, कंपटीशन हम बता ही दिए, साइट लिंक का टाइम आएगा, सीटीआर हम बता दिए, ये हम बता दिए। लेकिन हम बताए हैं उसके अलावा आप 1 घंटा 2 घंटा दे के इसके अराउंड नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। बना लिए, वेरी गुड। बैकलिंक हम बताएंगे, अभी तो लिंक्स बताए हैं, बैकलिंक का क्या मतलब ये भी बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना पे ही छोड़ रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट करिए, ठीक है। नया साल सबको मुबारक हो, ठीक है। हाँ, थैंक यू। बहुत सारा खुशियाँ है आप लोग का जीवन में, नहीं बदलेंगे। नया साल में हम मानेंगे कि आप बदल जाए, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम 2 किलो घटा लेंगे, आप 2 किलो बढ़ा लेंगे।
इतना कर सकते हैं। ठीक है, दो नियम ज्यादा सोच रहे हैं, बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। सर हाँ। इंडिया वालों पर वेट ग्रुप में वो भी हाँ सर वो पिन हट गया होगा, 1 महीने के लिए पिन होता है, फिर से पिन कर देंगे। हाँ तो ठीक है, और कोई क्वेश्चन बिफोर आई एंड दिस? नो सर नहीं, ठीक है। जानवर से प्रेम करिएगा, बहुत ज्यादा जानवर मत मारिएगा, ठीक है। सर हम तो प्योर वेजिटेरियन। हम भी वेजिटेरियन है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सेम टू यू सर। क्या हो गया?